मीन राशि वालों, अब तो आपके जीवन में एक नई शुरुआत यहाँ से होने जा रही है। 2 जून का जो डेट है अपने आप में आपके लिए कि यही कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समय है। एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। अब कोई नहीं रोक सकता। अब आपके जीवन में जो कठिनाई परेशानी थी और बड़ी परेशानी थी वो जा चुका है। बस यही सोचकर आगे बढ़ने का मौका अवसर आपको देगा। यहाँ ग्रहों का प्रभाव आपको बता दें कि 2 जून इतना महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा दिन है जिसमें आपके लिए नए समय की शुरुआत होने जा रही है। मतलब ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण डेट है जो आपके आने वाले समय को बहुत ज़्यादा बेहतर बना देगा। यानी समझ ले कि 2 जून से 31 अक्टूबर तक सोचिए कितना लंबा समय है। और इस लंबे अवधि में, इस लंबे समय में आपके लिए जो बड़े बड़े फ़ायदे प्राप्ति का योग जो बन रहा है या बनने जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए नए युग की शुरुआत करने जा रहा है। तो चलिए विस्तार से हम आपको समझाते हैं, बताते हैं कि आपके लिए क्या स्थिति बनेगी और किस किस तरह का फ़ायदा आपको प्राप्त होगा। चलिए विस्तार से बात करें, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है। यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए नई नई जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप ही के लिए महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी हम हमेशा ही अपलोड करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और क्या करना है, क्या सावधानी बरतना है, हमेशा आपको बताते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, वो दबा दें। घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं सभी वीडियो को, यहाँ भी लाइक कर दीजिएगा, इसमें ज़्यादा क्या है। चलिए सबसे पहले तो बता दें मित्रों, ये परिवर्तन अपने आप में महापरिवर्तन कह सकते हैं। इससे देश दुनिया पर भी असर पड़ेगा, आपको देखने को मिलेगा। और असर क्या, नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा, ये सुरक्षात्मक असर देखने को मिलेगा। क्योंकि इसका जो प्रभाव रहेगा वो कहीं ना कहीं शुभ परिणाम देगा। और यही चीज़ होना भी चाहिए, क्योंकि अभी आप जो देख रहे हैं समय को, एकदम से बुरा टाइम चल रहा है। कई तरह की स्थिति जो बदली है देश दुनिया में, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन यहाँ से कुछ राहत वाली बात रहने वाली है। और राहत वाली बात क्या रहेगी वो तो आपको बताएंगे ही। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपके राशि को भी होगा। क्या होगा समझिए, 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, तो असर पड़ेगा सकारात्मक, तो सकारात्मक में यही होगा कि कहीं ना कहीं कुछ मामलों में राहत भरी बात रहने वाली है, जिसमें कि सभी को मतलब एक सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। लेकिन राशि के बारे में बात करें तो आपकी राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा हम आपको विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो है वो उच्च के हो जाते हैं जब कर्क राशि में जब भी आते हैं। तो अब जब ये उच्च के हो जाते हैं तो ये अपना बहुत सुंदर सा फल देने लगते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। अब ये 31 अक्टूबर तक यही जगह पे रहने वाले हैं, मतलब यहीं विराजमान रहेंगे। अब इससे राशियों पर अलग अलग असर पड़ेगा। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि बहुत तेज चाल चल रहे हैं। 12 वर्षों बाद ऐसी स्थिति बनी है कि कर्क राशि में ये आए हैं। अब ये 12 वर्षों बाद का जो असर होगा वो आपके जीवन पर किस तरह का देगा, तो चलिए आपको बताते हैं मित्रों। सबसे पहले तो अतिचारी प्रभाव जो है वो तेज गति होता है, जिसमें आपको अतिचारी मतलब चाल अति मतलब बहुत ज़्यादा तेज। तो ये तेज प्रभाव से आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम जल्दी जल्दी मिलने लगेगा। देर नहीं होगा, जल्दी जल्दी प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसका प्रभाव जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक होगा। जैसे आप इस समय, आपके राशि के स्वामी खुद देवगुरु बृहस्पति हैं, तो ये व्यापार में आपको इतना मुनाफा होगा, इतना ज़्यादा फायदा होगा जो आपने कल्पना तक नहीं किया है। आपका व्यापार जो होगा वो आपकी बुद्धि, आपके चालाकी, आपके समझदारी से बहुत ज़्यादा आगे चलेगा। और आप अपने स्वविवेक का ही प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का भाव माना जाता है। इस भाव में जब भी देवगुरु बृहस्पति रहते हैं तो बहुत ज़्यादा कल्याण कर देते हैं आपका। तो समझ ले कि जीवन बदल देते हैं, एक नए युग आपका शुरू हो जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है वो समझ लीजिए, क्योंकि पंचम जो भाव है वो बुद्धि का भाव है और गुरु जो है वो शिक्षा के कारक माने जाते हैं। अब समझिए कि शिक्षा के कारक और बुद्धि के भाव, अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो बुद्धि और शिक्षा दोनों जब मिल जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिसके पास शिक्षा है उसके पास बुद्धि हो और जिसके पास बुद्धि हो उसके पास शिक्षा हो, ये दोनों अलग मैटर है, आप समझ सकते हैं। लेकिन जब दोनों एक साथ हो जाए तो इंसान अपने आप में सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। तो इसका असर जो है वो आपको बहुत अच्छा मुनाफे के रूप में देखने को मिलेगा, क्योंकि आप बिजनेस में बड़े फ़ायदे इस समय प्राप्त करेंगे। इस समय से 31 अक्टूबर तक
आपका जलवा एकदम देखने को मिलेगा, क्योंकि लाभ के भाव पर जो इनकी दृष्टि रहेगी वो लाभ के भाव से मतलब लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होगा। जो लाभ दूसरों को मिल रहा है उससे ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। बिजनेस में कंपटीशन यदि किसी से है तो उसको आप आसानी से परास्त करते चले जाएंगे और उससे ज़्यादा आपका इनकम होगा। आप अपने बुद्धि से अपने समझदारी का परिचय देते हुए बहुत ज़्यादा फायदे में रहने वाले हैं। यहाँ आपको बता दें कि आपके शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। आप रिजल्ट बहुत अच्छे लाएंगे, अच्छे रिजल्ट प्राप्त होगा आपको शिक्षा में। मतलब कह सकते हैं कि अद्भुत, अविश्वसनीय कह सकते हैं। जी हाँ मित्रों, अविश्वसनीय लाभ मिलने वाला है, जो कभी आपको प्राप्त नहीं हुआ वैसा लाभ मिलेगा। कई बार आपने एग्ज़ाम दिया है और वो सफल नहीं हुआ है, उसमें रिजल्ट नहीं आया है। कई ऐसे एग्ज़ाम आपने दिया है, कई तरह के एग्ज़ाम, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो नॉर्मल जैसा भी एग्ज़ाम हो, लेकिन आपको सफलता नहीं मिला है। अब देखिए कमाल का समय आपका 31 अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। आपके रिजल्ट आना एकदम शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात कि आपकी शिक्षा में कंसंट्रेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो रिजल्ट तो अच्छे आने लगेंगे ही। इसलिए आपका बहुत भाग्यशाली समय यहाँ रहने वाला है। बड़ी बात ऐसे लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम देकर जॉब पाना चाहते हैं। जॉब क्या है? इनकम का साधन है। जॉब क्या है? जहाँ से इनकम होने लगता है। तो ये समझ ले कि आपके गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जॉब के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अब दोनों के लिए हम कह रहे हैं, क्योंकि इनका प्रभाव इनकम भाव पर होने से इनकम आपका आना शुरू हो जाता है। तो जब इनकम आएगा तो निश्चित रूप से आपके जॉब हो जाएंगे। तो जॉब चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, जॉब तो हो जाएंगे। इसलिए समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, जहाँ इनकम का एक बेहतर समय आपका शुरू हो रहा है। तो जितना ज़्यादा आप इस समय प्रयास करें, जो प्रयास आपको करना चाहिए, जो काम आपको करना चाहिए, क्योंकि कर्म तो आप ही को करना है, तो ये समय आपका बहुत ही लाभकारी कह सकते हैं। नौकरी वगैरह, जॉब वगैरह में आपको सफलता बहुत जल्द मिल जाएगा और इसके लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई भी आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन हम तो यही कहेंगे, जितना ज़्यादा प्रयासरत रहें उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जी हाँ मित्रों, क्योंकि गुरु इससे जितना मजबूत आप कर सके ज़रूर करें। आगे बात करें तो जो लोग जॉब कर रहे हैं वो प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं, सैलरी बढ़ सकता है, क्योंकि इनकम भाव और एकादश भाव अपने आप में कह सकते हैं कई सकारात्मक परिणाम देता है जब उस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपका कोई बहुत बड़ा मनोकामना पूर्ण कर देगा, इतना अच्छा समय है। कोई इच्छा आपका पूर्ण होगा, कोई मनोकामना आपका पूर्ण होगा, जो आप चाहते हैं वैसा कोई काम बन जाएगा। जैसे जो बनना चाहते हैं वो पद आपको मिल जाएगा या उस तरह का चीज़ प्राप्त होगा। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री, कला क्षेत्र या फिर राजनीति क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, वहाँ आप सेटल हो सकते हैं। आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है, अत्यंत लाभकारी और शुभ परिणाम देने वाला समय है। मनोकामना पूर्ण हो सकता है। बड़ी बात यह भी है कि इस समय जो प्रभाव इस समय आपके ऊपर पड़ेगा वो आपको एकदम से कॉन्फिडेंस को बेहतर बना देगा। ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं मित्रों, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री या कला क्षेत्र में जाना चाहते हैं या कोई कला से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं या अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। अब देखिए ज़बरदस्त चमत्कार होगा। यहाँ तो इतना अच्छा समय आपका शुरू हो रहा है कि ये अपने आप में आपके लिए चमत्कार से कम नहीं होगा। एक नई युग की शुरुआत होने जा रही है मित्रों। ये आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। साथ ही साथ आपको बता दें, यहाँ आपके लिए ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो लोग प्रेम मतलब लव मैरिज करना चाहते हैं। लव मैरिज भी होगा तो बहुत अच्छे से होगा। परिवार का भी यहाँ सपोर्ट मिलने की, यानी ये कह सकते हैं कि लव अरेंज मैरिज की भी संभावना इस समय बन रहे हैं। तो ये आपका बहुत ही शानदार समय है। जिनका गुरु कमज़ोर होगा वो ये जितने भी हमने बताए हैं उसमें लाभ तो मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। तो आपको बता दें कि यहाँ खूब पैसे कमाने का अवसर प्राप्त होगा। बैंक बैलेंस कर सकते हैं, पैसे से घर बना सकते हैं, पैसे से अपने सपने साकार कर सकते हैं, नए नए मतलब चीज़ों को आप प्रयोग कर सकते हैं। घूमने और आज़ादी से एंजॉय करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं घूमने जा सकते हैं। तो ये अपने आप में आपका बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि इच्छाएं पूर्ण करने वाला समय रहने वाला है। तो ये अब आगे बात करें तो मित्रों आपको बता दें, यहाँ आपके पंचम भाव का गुरु आपके भाग्य भाव पर तो दृष्टि बना रहे हैं। अब भाग्य भाव पर जब दृष्टि पड़ती है तो भाग्य बहुत ज़्यादा साथ देता है। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ज़्यादा भाग्यशाली कह सकते हैं। बस यही कोशिश करें कि अपने किस्मत को आजमाते रहें, जो जिस क्षेत्र में, और ईमानदारी बरतते रहें। जो चाहिए वो प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहें, आपका एकदम से कल्याण होगा। सबसे बड़ी बात तो मित्रों ये भी है कि आपके संतान प्राप्ति का योग बनेगा। ऐसे लोग जो बहुत समय से संतान से संबंधित
परेशानी झेल रहे हैं, संतान की तरक्की नहीं हो रही है, तो संतान की तरक्की भी होगी। जो महिलाएं फीमेल हैं, मीन राशि के लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, अब कंसीव भी करेंगे। बच्चे प्राप्ति, बच्चे की तरक्की, यानी संतान से संबंधित जो सुख कह सकते हैं, जो तरक्की कह सकते हैं, जो उम्मीद आपकी हैं, वो पूर्ण होंगे। अब बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बच्चों की शादी हो सकती है। तो कुल मिलाकर संतान को लेकर ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। बस ये समझ लें कि आपका अब जीवन में एक नई और बहुत अच्छी शुरुआत होने जा रही है। ये जीवन के नए युग की शुरुआत होने जा रही है, अब कोई रोक नहीं सकता। आपका भाग्य इस समय खूब साथ देगा, किस्मत खूब साथ देगा, बशर्ते जो हम वीडियो के अंत में उपाय बताएंगे वो उपाय आपको करना चाहिए। आप ही को नहीं, पूरे परिवार को कहिए, समझाइए, ये उपाय ज़रूर करें। तो उपाय के रूप में ये समझ लीजिए कि गुरुवार के दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। गुरुवार के दिन कभी भी आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, बाल दाढ़ी नाखून नहीं बनाना चाहिए। गुरुवार के दिन गंदा ना रहें, साफ़ सुथरा रहें, और नॉनवेज बिल्कुल भी ना खाएं। लहसुन, प्याज, नॉनवेज ये सब बिल्कुल भी ना खाएं। घर के पूरे सदस्य को भी मना कर सके तो ज़रूर कीजिए। और आप कोशिश करें कि केले के पौधे में जल अर्पित करें। आप गुरुवार का व्रत रख सके तो व्रत रखें। आप पीले वस्त्र पहने, तो ये सब बहुत ज़्यादा काम करेगा, लाभ भी देगा। तो आप समझ चुके होंगे, आपका समय बहुत अच्छा शुरू होने जा रहा है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।